झारखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है और खुलकर बगावत करती है। लिखा, मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपमान और तिरस्कार के बाद वैकल्पिक रास्ते की तलाश है। झारखंड विधानसभा चुनाव तक मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मुझे वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारी मन से मैंने विधायक दल की बैठक में कहा कि एक नया अध्याय आज से मेरी जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास ले लूं। दूसरा, अपना अलग संगठन बना लूं। और तीसरा, अगर मुझे इस रास्ते पर कोई साथी मिल जाए तो उसके साथ आगे की यात्रा करूं। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस यात्रा में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हैं। तो कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के चंद घंटों में ही बगावत का ऐलान कर दिया है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने अपमान, तिरस्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ। उन्होंने जो पोस्ट लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूं। किसी भी पद पर रहा या नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा, उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा। उन्होंने लिखा कि इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और समाज के हर तबके और राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिया उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। और इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट जिसमें लिखा कि पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा और आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं कैसे दिखाता, अपने द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता। ये बहुत भावुक पोस्ट लिखा है। मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर, दिल्ली जब पहुंचे, सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं जहां हूं वहीं हूं, लेकिन दिल्ली पहुंचने के चंद घंटों में ही खुलकर बगावत कर दी और सीधे सीधे अपमान, तिरस्कार करने का आरोप जड़ दिया। यानी बीजेपी में शामिल होना अब औपचारिकता भर। बिल्कुल, देखिए, जिस समय में मुख्यमंत्री के रूप में इनको हटाया गया था, बतौर मुख्यमंत्री ये थे, और ये बात तो सच है कि इनको उद्घाटन करना था और उद्घाटन के ठीक पहले ये दर्द इन्होंने कहा भी था उस वक्त। लेकिन इस दर्द के चलते इतना बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता है सुनिश्चित। सबसे बड़ी बात है कि आप राजनीतिक तौर पर चंपई सोरेन जो कुछ भी कहें, लेकिन अब झारखंड के अंदर तमाम तरह की बातें हो रही है कि मतलब बिहार झारखंड में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि काने के मुंह तो आंख गड़लो को। आपको रोने का मन कर गया तो बोले आंख में कुछ पड़ गया है इसलिए आंख से पानी आ रहा है। तो ये तो बिहार झारखंड की घटना है, इसलिए यहीं के उदाहरण से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल चंपई सोरेन ने मन उसी वक्त बना दिया था जिस वक्त वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे हेमंत सोरेन ने ले ली थी। चंपई दा को ये चीज लगा था कि अब अंतिम चुनाव तक जो है हम रहेंगे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वैसी परिस्थिति में हेमंत सोरेन ने अपने हाथ में कमान लेना ज्यादा उचित समझा, पार्टी के लिहाज से ज्यादा उचित समझा, चुनावी तैयारी के लिहाज से ज्यादा उचित समझा। और इसमें भी कहीं दो राय नहीं कि चंपई सोरेन ही अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कई तरह के टैक्स जो एक होता है ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में फैसले लेने की ताकत जो है वो जो हेमंत
सोरेन में है वो चंपई सोरेन में नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, आप हम भी जानते हैं। तो ऐसे हालात में परिस्थितियां जो बनी, उन परिस्थितियों के बाद चूंकि 3 दिन से लगातार 2 दिन से खास करके चंपई सोरेन के बारे में अलग अलग तरह की बातें निकल कर आ रही है। कभी वो कहते हैं कि हम तो क्षेत्र में ही हैं, हम कहाँ दिल्ली गए हैं। दूसरी तरफ अचानक जिस तरह से हेमंत सोरेन ईडी के छापे के बाद जो है दिल्ली से निकले थे, किसी को हवा नहीं लगा, उसी तर्ज पर चंपई सोरेन बांची से निकले, किसी को हवा नहीं लगा और से वाया कोलकाता जो है वो चले गए। इसका मतलब कि पहले से ही ये बातें चल रही थी और अब जैसा कि आपने कहा कि अब बस औपचारिकता रह गई है, क्योंकि बंगाल में कल बीजेपी के नेताओं से मिलना, जब से इनका पद गया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है, तब से लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा चंपई सोरेन तारीफ करना, तारीफ में तरह तरह की कसीदे पढ़ना, आदिवासियों का मसीहा बताना, अच्छा काम करते रहने की बात बताना। पूरा झारखंड जानता है, पूरा देश जानता है कि चंपई सोरेन वही काम कर रहे थे जो जेल से निर्देशित हो रहा था, तो हेमंत सोरेन जेल में बैठे बैठे कह रहे। ये बात खुद चंपई सोरेन भी स्वीकारते थे कि हम हेमंत पार्ट 2 हैं। तो इसका मतलब कि क्या बीजेपी के नेताओं के बयान को इस रूप में हम लोग देख सकते हैं कि हेमंत पार्ट 2 जो था वो हेमंत पार्ट 1 से अच्छा था? तो ये तमाम बातें हैं जो राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक तौर पर तमाम। लेकिन मधुकर जो बीजेपी आरोप लगाती रही, अपमान किया गया चंपई सोरेन का, एक वरिष्ठ आदिवासी नेता का, उन्हीं शब्दों को चंपई सोरेन ने एक तरह से इजहार किया और जो लिखा कि अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, जो पोस्ट सुना है, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था, उन्हें जाहिर है हेमंत सोरेन की तरफ इशारा है। तो एक तरह से बीजेपी की जो अब तक भाषा थी, बीजेपी के जो आरोप थे, वो चंपई सोरेन ने सीधे सीधे जाहिर कर दिया। यहां से सियासत पर, झारखंड की सियासत पर कितना असर, खासतौर पर कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं? देखिए सुमित, सबसे पहले तो हम लोगों ने रामायण पढ़ी है, अपने बुजुर्गों से सुना है, मंथरा अपना बन के ही सब करती थी। तो चीजें जब होती हैं तो इस तरह से उसको व्यवस्थित किया जाता है कि चीजें दुरुस्त हो जाए और उसी तरह से ये चीजें बढ़ रही है। इसमें कहीं संदेह नहीं कि चंपई सोरेन को बगैर किसी गलती से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, लेकिन ये भी सच है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बगैर कुछ बेहतर किए बने थे, परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री थे, परिस्थितिजन्य मुख्यमंत्री के पद से हट। अब जो आपका दूसरा सवाल, वो सवाल जिस तरह से हाय तौबा मची हुई है कि कोल्हान के टाइगर हैं, 14 सीटें हैं। देखिए कोल्हान 3 जिलों से बन करके बना है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। तो ऐसे हालात में इन 3 जिलों में जो 14 सीटें हैं, बमुश्किल से वो अपनी सीट जीत पाए हैं। जो पिछले चुनाव का रिकॉर्ड है उसमें आदित्यपुर में इतनी गहरी चोट उनको लगी थी, क्योंकि आदित्यपुर का जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरह से बीजेपी समर्थक समीकरण है। तो ऐसे हालात में किसी भी सूरत में जो है चंपई सोरेन के लिए खुद की सीट बचाना मुश्किल है। तो ऐसे हालात में 14 सीटों पर ये एक पुरानी कहावत के तौर पर है, क्योंकि शिबू सोरेन जब झारखंड की राजनीति करते थे उस समय ज्वाइंट बिहार था, और जब एकीकृत बिहार में चूंकि शिबू सोरेन को पटना भी देखना था, दुमका भी देखना था, संथाल परगना देखना था, उसके बाद रांची भी देखना था, क्योंकि जैक रांची में बना था। तो उन्होंने अपने कुछ मित्रों के इर्द गिर्द जो एक तरह से देखा जाए तो पावर का हस्तांतरण किया था, जिसमें कोल्हान में चंपई सोरेन थे, और उसी हिसाब से इनकी पृष्ठभूमि जमीन बनती चली गई। लेकिन जो हकीकत है, लोग चाहे जो बोले, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने का ज्यादा फायदा चंपई सोरेन को होगा, न कि बीजेपी को होगा, बल्कि बीजेपी को कई तरह का नुकसान होगा। बीजेपी ने सीता सोरेन को यह सोच करके अपने पाले में लिया था कि अब तो सब कुछ बस, मतलब शिबू सोरेन का आधा परिवार ही मेरे साथ आ गया, हसरा आपने देख लिया। इसी तरह से बीजेपी जो है वो अपने पैर पर, मैंने पहले दिन भी भारत एक्सप्रेस में बताया था कि ये बीजेपी के लिए ये एक आत्मघाती कदम साबित होगा। इसलिए साबित होगा
कि कोल्हान के टाइगर इसको कहेंगे तो अर्जुन मुंडा को क्या कहेंगे? वो भी तो कोल्हान के हैं, आदिवासी ही हैं। अब तब आप रघुवर दास को क्या कहेंगे? रघुवर दास को आप नेता मानते हैं, बड़े नेता बीजेपी के हैं, तभी तो आपने उनको तमाम बाधाओं के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया था। फिलहाल वो एक राज्य के महामहिम है। तो ऐसी परिस्थिति में उसी इलाके से तीसरे बड़े टाइगर को लाने का मतलब कि आपको अपने टाइगर पर भरोसा नहीं है, या अपने टाइगर को आप बहुत छोटा करके मान रहे हैं कि एक नए टाइगर को वहां लाना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बीजेपी के अंदर की कला जो है। आप बताइए कि बाबूलाल मरांडी को आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर बनाने के लिए वायदा करके उनके पार्टी का विलय कराया गया, उनके ऊपर लगातार पार्टी खेल रही है, और दूसरी तरफ एक पूर्व मुख्यमंत्री को और ला करके बाहर से ये करेगी। तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी, चूंकि चंपाई सोरेन जब आएंगे तो जेएमएम का एक बड़ा कैडर भी आएगा। अगर हम बीजेपी की ही बात मान लें तो जेएमएम का बड़ा कैडर आएगा, उस कैडर को बीजेपी कहाँ एडजस्ट करेगी? ठीक है, तो ये बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती कि अगर आपके पास पहले से ही बाबूलाल मरांडी हैं या फिर अर्जुन मुंडा हैं, और तब आप चंपई सोरेन को लाते हैं, और चंपई सोरेन को फिर एडजस्ट कैसे करेंगे? उनके साथ आए जो विधायक होंगे या कैडर होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे? लेकिन ये ज़रूर है कि झारखंड की सियासत में चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन की बगावत और अब चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने हलचल ज़रूर बढ़ा दी है। बहुत शुक्रिया मधुकर तमाम जानकारी के लिए।